राजगढ़ जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां एक बेटे ने अपनी मां का पिंडदान कर दिया, लेकिन वो 35 साल बाद वापस घर लौट आए, जिससे घर में खुशी छा गई। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी कारण वह अचानक गायब हुई थी, जिससे परिजनों ने मृत समझ लिया था। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर की जगह चौक में रहने वाले गोपाल सेन की पत्नी गीता सेन करीब 35 साल पहले अपने मायके शाहजहांपुर जिले की काला पीपल तहसील के खोखरा गांव गई हुई थी। वहां से अचानक गायब हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने गीताबाई की खूब तलाश की, लेकिन गीताबाई का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद करीब 5 साल पहले परिवार के लोगों ने मरा समझकर इलाहाबाद के प्रयागराज जाकर गीताबाई का पिंडदान कर दिया और हर साल श्राद्ध पक्ष में नवमी के दिन श्राद्ध करने लग गए। लेकिन अचानक महाराष्ट्र के नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल से आए फोन के कारण उनके पैरों तली जमीन खिसक गई। इस फोन पर गीताबाई के जिंदा होने की जानकारी दी गई। इसके बाद नागपुर मेंटल हॉस्पिटल की समाज सेवा अधीक्षक कुंडा बिड़कर और काला पीपल सहित ब्यावरा पुलिस के सहयोग से परिवार नागपुर पहुंचा और गीताबाई को सुरक्षित घर ले जाकर आए, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। 35 साल पहले ये जो इसका दिमाग ऐसा ही था तो चली गई थी। फिर हमने बहुत ढूंढा। इसके बाद में ये आप मालूम पड़ी हमें कि हमारी पत्नी पुलिस के द्वारा ये सूचना आई, वीडियो आया, इससे मालूम पड़ा था। फिर हम वहाँ गए, फिर से ले आए। तो कैसे घूमी थी ये, क्या अरे साहब जरा दिमाग भी ऐसे ही था, फिर चली गई थी वो। अब ये क्या बताऊँ मैं, उस समय सब बढ़िया था, प्रेम से रहते थे, 3 बच्चे थे, 1 बच्ची थी। इसके समय में 3 बच्चे हुए थे, तीनों बच्चे थे, सभी थे, बच्चे धंधा भी करते थे, सभी था। पर वो तो एक योग है, अब वो कैसे कैसे चली गई। अब कैसा महसूस हो रहा आप लोगों अब तो बढ़िया महसूस हो रहा था। कहाँ से फोन आया था, किस तरह से जानकारी लगी? ये फोन था पहले वो पुलिस काला पीपल वाले पुलिस वालों ने मेरे ससुराल में किया फ़ोन खोखरा। फिर खोखरा वालों ने जो हमारे पास किया, इतने में थोड़ी देर बाद हमारे पास यहाँ से टे साहब का फ़ोन आ गया कि आपका ऐसा नेता है सब है कि आप आइए और जा के ले आइए और आप यहाँ आइए मेरे पास। हम सभी गए, बच्चे तीनों बच्चे गए, किलात गया, मैं गया, सभी गए। वहाँ जाके नहीं, टेही साहब ने बताया कि फ़ोटो है, ये बात है, ये 30-35 साल पुरानी है, आप देख लो, इसे पहचान लो। तो हमारे ससुराल वालों ने पहचाना। अब उम्र ज़्यादा कम होने से इसकी वो जरा पहचानने में, मेरी भी उम्र 80 साल है मेरी उम्र, तो मुझे भी इसे पहचानने में ज़रा हुई। मैंने भी पूछा, मैंने कि साहब लग तो रही है। फिर इसके बाद वीडियो को हुआ, फिर हमने वहाँ पे बात करी। फिर वहाँ पे जो मैडम है, जो बहुत ही ऐसी है कि साहब बिल्कुल काम, उस मैडम ने जो मेरे पास वीडियो कॉल भी वो भी भेजा। फिर उसने जो बात भी कराई इससे मेरी, फिर उन्होंने बात बताया कि आप देखिए। और जब हमें विश्वास हुआ, उसके दूसरे दिन हमने कहा उनसे कि ये अष्टमी पूछ लें, नवमी के दिन हमारे हैं। नवमी दिन हम गाड़ी लेके चले गए। नवरात्रि के समय नई खुशी मिली आपको? नई खुशी मिली, इसीलिए कि अष्टमी पूछती है हमारे, तो हमने क्या अष्टमी पूछ लें। और नवमी के दिन हम सुबह रात में निकल गए, रात भर चले, जाके 9 बजे पहुँचे वहाँ। तो माता रानी की कृपा, सब माता रानी की मेहरबानी तो है ही। सब माता रानी, बजरंगबली की, हनुमान जी की मैं बहुत ही वो करता हूँ। ये सारी बदौलत उनकी है, माँ भवानी के तो साहब है ही है पूरी। ये उसे अब कैसा लग रहा परिवार? अरे अब तो साहब पूरे परिवार देख रहे हो ना आप, सब बच्चे बच्ची, छोटे बड़े सभी इतने खुशी हो रहे हैं कि हमारी दादी आ गई। छोटे बच्चे सभी यानी चारों तरफ बच्चे, और ये हो रहा है कि हमारी दादी। क्या आज छोड़ दी थी कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? छोड़ ही दी थी साहब आज। जब जिनका पिंडदान कर दिया, हमारी तीनों लाड़ियों ने पिंडदान कर दिया। अब जैसे ये राती जगह देते हैं तो उसमें इसके फोटो चढ़ा के नहीं, और उन्हें बामनियों बुलाना, उन्हें चूड़ा चूड़ी धोती मोती सब देना, यानी हमारा ये रहे ही नहीं, हमारे परिवार में नहीं रही। तो उसका वो फोटो रख के नहीं, उसका वो करना सब चीज़। सर काला पीपल थाने से फ़ोन आया था मेरे पास कि आपकी मम्मी जी घूम गई है। मैंने जी इतने टाइम हो गए क्या? फिर उन्होंने कि वो मिल गई है। तो इतने में मतलब सुन के मतलब शॉट लगा, मतलब एकदम से, मतलब इतना टाइम हो गया, मतलब एकदम से। फिर अच्छा लगा, फिर हम गए, लेके आए। कैसे घूमे थे ये, कहाँ से घूमे थे, किस तरह से? 35 साल पुराने, जब तो हम तो बहुत छोटे थे। जब पहले तो उनका दिमाग थोड़ा ऐसे ही था। फिर यहाँ से फिर मामा जी के यहाँ चल गई थी, खोखरा शाहजहाँपुर ज़िले में है। फिर ये वहीं से ही चली गई थी। वहाँ से चल गए थे। हाँ। फिर आपने ढूंढा इनको? ढूंढा हमने। हाँ। कितने साल तक ढूंढा? अब ढूंढा ही सर, हमने ढूंढ ही रहे थे। फिर एकदम फिर अब लोग वाग ने कह दिया अब मुश्किल है नहीं है।
फिर हमने उनका पिंडदान भी कर दिया। जो भी कार्य जो भी होता है वो जाने के बाद फिर वो सब काम भी करते रहे, मतलब वो पाटा माटा भरना जो भी रहती है, मतलब पूजा वो सब, मतलब अब खुशी है परिवार अब खुशी है सर। मैं नागपुर महाराष्ट्र से कुंदा बिडकर समाज सेवा अधीक्षक क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल। ये जो पेशेंट है अननोन पेशेंट हमारे यहाँ जब एडमिट हुई वो 8 सितंबर 2023 को पुलिस द्वारा कोर्ट के ऑर्डर से एडमिट की गई। जब एडमिट की उसकी उम्र 70 साल थी और वो डिमेंशिया स्मृति भ्रंश की पेशेंट थी और साथ साथ उसको 40 साल से ऊपर मानसिक बीमारी भी थी। तो उपचार के बाद हमारे यहाँ पेशेंट का रिहेबिलिटेशन या रियूनियन करते हैं, तो उसी वजह से मैंने मेरी कोशिश शुरू की, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन काम था क्योंकि वो डिमेंशिया की पेशेंट थी। ये पेशेंट का एड्रेस उसका मतलब कुछ भी उसको याद नहीं था, उसका आधार कार्ड भी नहीं था उसके पास, उसका कुछ पहचान पत्र भी नहीं था। हमने बायोमेट्रिक की लेकिन वो भी असफल रही, तो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। फिर मैंने 19 महीने लगे मुझे उसका एड्रेस ट्रेस करने के लिए, उसके रिलेटिव ढूंढने के लिए। तो मैंने एक एक धागा मिलाकर उसकी माला तैयार की और जब मैंने इस बारे में महाराष्ट्र के कई गांवों में कई पुलिस स्टेशन में संपर्क किया, यहाँ मध्य प्रदेश के कई गांवों से कई पुलिस स्टेशन के सरपंच किराना दुकानदार से संपर्क किया, रतलाम डिस्ट्रिक्ट के नावी समाज के यहाँ संपर्क किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। बाद में अचानक 28 मार्च को मैं फिर से उससे बात की तो उसने मुझे ब्यावरा या इंदौर बताया। तो मैंने थोड़ा सा गूगल में सर्च किया और लिंक करके मैंने राजगढ़ एसपी ऑफिस में कांटेक्ट किया। एसपी ऑफिस से मुझे ब्यावरा और शाहजहाँपुर पुलिस स्टेशन के नंबर मिले और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि मैम उसके रिलेटिव्स मिल गए हैं और मैंने पुलिस के फ़ोन से उनकी फैमिली का काउंसलिंग किया। तब पता चला कि वो 35 साल पहले घर से निकल गई थी और उन्होंने कुछ साल पहले उसका पिंडदान किया, श्राद्ध भी किया और फोटो में माला भी चढ़ाई। लेकिन जब मैंने उनका व्हाट्सएप में वीडियो कॉल पे बात कराई तो वो बहुत खुश हो गए और 2-4 दिन के बाद ही वो नागपुर आ गए लेने के लिए। और इस काम के लिए मुझे मेरे जो क्षेत्रीय अस्पताल के वैद्य के अधीक्षक है डॉक्टर सतीश हुमने सर, डॉक्टर बागड़े सर, कुथे सर, सबका सहयोग मिला। और ऐसे मैंने 2 साल में 133 पेशेंट का फैमिली रियूनियन किया, उसमें 13 राज्यों के पेशेंट का समावेश है। और मैं खुश हूँ कि मेरी पेशेंट आज 70 साल की पेशेंट डिमेंशिया के घर गई है।